नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रदेश की सियासी जमीन पर हलचल तेज होती जा रही है। अब तक जहां चुनावी समीकरण एनडीए बनाम महागठबंधन के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वहीं अब मैदान में नए खिलाड़ियों की एंट्री भी मुकाबला बहुकोणीय होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जनसुराज जैसे दलों ने सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में क्या होगा? बिहार के चुनावी रण में नई सरगर्मी भर दी गई है। रविवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी बिहार में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा, हम अपनी विचारधारा और दिल्ली मॉडल के साथ जनता के बीच जाएंगे। जनता बदलाव चाहती है और आप उसका विकल्प बनने को तैयार है। संजय सिंह ने यह भी बताया कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से इस बाबत चर्चा को हो चुकी है और दिल्ली से फुल फ्रीडम मिल चुका है। संजय सिंह खुद सीमांचल का दौरा करने की तैयारी में है, जहां वे मुस्लिम बहुल इलाकों के सामाजिक प्रतिनिधियों और आम लोगों से मिलकर पार्टी की सीमांचल रणनीति को अंतिम रूप देंगे। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी भी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। बीएसपी और आपके इन ऐलानों के बाद ये साफ होता जा रहा है कि बिहार में विपक्षी एकता का सपना बिखरता नजर आ रहा है। साथ ही मैदान में तीसरे मोर्चे की संभावना भी मजबूत हो रही है। साथ ही साथ इस फेहरिस्त में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब ओवैसी की एआईएमआईएम भी थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट के साथ गए गठबंधन की ओर बढ़ रही। अब ओवैसी की एआईएमआईएम भी इस बार थर्ड फ्रंट बन रही है, सुगबुगाहट आ रही है। और पहले तो वो महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आगे चलकर ऐसा नहीं होता है तो एआईएमआईएम भी थर्ड फ्रंट जरूर खोल देगी। प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने भी बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। संजय सिंह बोले, यह लोकतंत्र पर हमला है। आधार कार्ड को वैध नहीं माना और नई सर्टिफिकेट की मांग गरीब और पिछड़े तबकों को वोट से बाहर करने की सोची समझी साजिश। आपकी रणनीति को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह सीमांचल, शहरी वोट बैंक और युवा मतदाताओं को लक्षित कर मैदान में उतार रही है। पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली पानी जैसे मॉडल को बिहार में भी जन समर्थन मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को दो नजरियों से देख रहे हैं। एक और इसे विपक्षी एकता की विफलता माना जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे तीसरे मोर्चे के उभार के तौर पर देखा जा रहा है, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इन दलों के पास बड़े चेहरे और सांगठनिक मजबूती का अभाव है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पार्टियां चुनावी समर में ऐसा छोड़ पाएंगी या वोट कटवा की भूमिका में रह जाएंगी। बहरहाल एक बात तो तय है कि बिहार की सियासी तेवर अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। 2025 का चुनाव अब दो ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुकोणीय होता जा रहा है। ऐसे में मतदाता के सामने विकल्प बड़े हैं, लेकिन सियासी दलों के लिए चुनौती भी कई गुना बढ़ गई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।